हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी अभी हमें आज न्यूज़ मिली है कि जो हमारा पीएमबीवाई का नया वर्जन है 25.1.5 वो आया हुआ है। तो वैसे जो हमें डाटा शेयर हुआ है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस बताए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे अभी हम लोग जब PFRS कर रहे थे तो हमें दिक्कत आ रही थी कि जो अनएबल टू मैच है, चाहे बेनिफिशियरी हमारे सामने लाइव खड़ी है फिर भी हमारा जो फ़ोटो था वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। बार बार रीट्राई करने के बाद ही हमारे पास जो है वो करने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। अब हम में से बड़ी सारी वर्कर्स ने वीडियोज़ जैसे 30-30 सेकंड के किसी बेनिफिशियरी की मंगवाई है और बेनिफिशियरी की वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हैं। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो बता देती हूँ। अब आप लोगों का क्वेश्चन्स हैं कि हमने तो पोर्शन ट्रैकर पे फेस जो है वो कैप्चर कर लिया है, लेकिन जब हम लोग उसको पीएमबीवाई पे कर रहे हैं तो वो मैच नहीं बता रहा। वो मैच नहीं होगा अगर आपने किसी बेनिफिशियरी की वीडियो अपलोड की होगी पोर्शन ट्रैकर पे, स्पेशली उस बेनिफिशियरी की जो पीएमबीवाई में फॉल करती है, तो आपका पीएमबीवाई का फेस कभी भी उसके साथ मैच नहीं होगा। इसके लिए आपको उसको रिकैप्चर करना पड़ेगा लाइव फ़ोटो लेके और फिर उसका फॉर्म भरिएगा। अगर आपने ऐसे किया कि मान लो मैं बेनिफिशियरी हूँ और मैं पीएमबीवाई में फॉल भी करती हूँ, तो मुझे वर्कर ने मेरी वीडियो मंगवाई और मेरा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब वो मेरा पीएमबीवाई का फॉर्म भरेगी वो नहीं उठाएगा डाटा। क्यों? क्योंकि एफआरएस फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर वो नॉट डन ही बताएगा या बोलेगा नॉट कंप्लीटेड बताएगा। इसलिए क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई है एक स्क्रीन के थ्रू हमने किसी की आइडेंटिफिकेशन की है, तो वहाँ से हमारा पीएमबीवाई का फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो जो भी वर्कर्स आप वीडियो से अगर बेनिफिशियरी का टीएचआर दे रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, काम आसान हो जाता है, दीजिए। लेकिन उन बेनिफिशियरीज को दीजिए जो पीएमबीवाई की बेनिफिशियरी में नहीं आती हैं। जिन पीएमबीवाई में हैं उनको प्लीज़ आप लोग जो है वो लाइव फ़ोटो लीजिए और लाइव उनको कैप्चर कीजिए, अदरवाइज़ वो आपकी पेंडेंसी एज़ इट इज़ लटकी रहेगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी हमारी, ये मैंने आपको दे दी। अब ये आप लोग देखिएगा कि कौन सी ऐसी बेनिफिशियरीज़ हैं आपकी जिनको आपने वीडियो से दिया है, टीएचआर वीडियो से उसके एफआरएस किया है, उसके बाद वो पीएमबीवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ हमारे पास अब आ गई है, जो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं पीएस के पोर्शन ट्रैकर में। तो जब मैं इसको अपडेट कर रही थी पोर्शन ट्रैकर को, तो सबसे पहले जहाँ पे हमें अपडेट वाला ऑप्शन, जैसे ये मेरे को अभी, पहले तो आप लोगों ने अगर डिलीट कर सकते हो पुराना पोर्शन ट्रैकर डिलीट कीजिए या तो उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने से पहले जैसे पहले मैं जब इसको कर रही थी यहाँ पे ओपन की जगह पहले ऑप्शन आ रहा था इनेबल का। इनेबल, अगर किसी का इनेबल आएगा आपने इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वो यहाँ से ओपन इंस्टॉल का आ जाएगा, फिर आपने इंस्टॉल कर देना है। वो सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना लॉगिन करिए, जो भी आपका पेंडिंग काम होगा उसको कंप्लीट करिए। अब अगर मैं देखती हूँ हमारा जो पोर्शन ट्रैकर पे पीएल प्ले स्टोर पे, क्या पोर्शन ट्रैकर में बताया है 2 चीज़ें, सर्च फॉर बेनिफिशियरी इन एनएसपी लिस्ट जो है वो इम्प्रूव की है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और ऐप ऑप्टिमाइज, कि ऐप में जो भी दिक्कत थी वो उन्होंने दूर की है। अब देखिए सर्च बेनिफिशियरी, जैसे हम लोग सर्च करते थे पहले, इस चीज़ को इन्होंने पहले से इम्प्रूव किया। यानी कि पहले अगर कोई चीज़ हमें लेट मिलती थी या कई बार सर्च नहीं करती थी, बफर हो जाती थी, तो वो चीज़ जो है वो इन्होंने इम्प्रूव की है। ये सिर्फ इसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। जब अगर हमें जो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने क्या लिखा है, रिलीज नोट 21.51 परफॉर्मेंस एंड बग एक्सपीरियंस, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, बग मतलब प्रॉब्लम्स, वो भी जो है वो ठीक हो गई हैं, कर दी हैं उन्होंने। इमेज डाउनलोड एपीआई ऑप्टिमाइज, एपीआई का मतलब होता है जो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम इंटरफेस होता है पोर्शन ट्रैकर के, जो हमें इमेज का दिक्कत आ रही थी वो भी इन्होंने जो है वो उसको ठीक किया है। एपीआई कॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फास्टर इमेज लोडिंग। अब इससे जो हमारी इमेज लोडिंग है, जो पोर्शन ट्रैकर पे हम लोग टीएचआर दे रहे हैं एफआरएस करके, वो जो है उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। एपीआई इम्प्रूव करने से जो हमारा काम है फास्ट होगा। टीएचआर बार इशू फिक्स, जो भी टीएचआर में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी इशू जो है वो फिक्स हो गया है। द सर्च फंक्शनैलिटी इन द टीएचआर मॉड्यूल इज नाउ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कि सर्च बेनिफिशियरी, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास डेलिंग ट्रैकिंग में ये वाला सर्च बेनिफिशियरी, अगर मैं पूरी लिस्ट पड़ी है मेरे पास, अगर कोई बेनिफिशियरी ऐसी है जो लेट आती है, जैसे अभी शायद इसमें कोई एरर की वजह से नो डाटा फाउंड आ रहा है, अगर कोई बेनिफिशियरी ऐसी आती है मेरे पास जो मतलब कि उसका नाम सबसे लास्ट में, जैसे मेरा लास्ट यथार्थ है, तो मैं सिर्फ वाई ही सर्च करूँगी, देख लीजिए, तो वो जो सबसे नाम सर्च कर रही हूँ वो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मेरा ए से जितने भी नाम है वो शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं कोई के से नाम सर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो इससे अगर कोई मैं जैसे मान लीजिए एम से कोई नाम सर्च कर रही हूँ, एम वाले ऊपर आ जाएंगे और एम के बाद दोबारा मेरा जो फर्स्ट से बच्चे हैं वो शुरू हो जाएंगे। देख लीजिए जैसे मैंने एम पे शुरू किया, जैसे मृत्युंजय है,
मायरा है, तो ये मेरे सबसे टॉप पे शो हो रहे हैं, और बाकी ABCD दोबारा से उस तरीके से मेरा जो है वो पोर्शन ट्रैकर काम कर रहा है। यानी कि आपने जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट सर्च करना है उससे सर्च करेंगे, उसके बाद आपका जो सीरियल वाइज़ है ABCD वैसे ही चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी और नाम को, जैसे एक हुमैरा नाम ले लेती हूँ, जैसे एच कर दिया मैंने, हुमैरा अनम आ गया, ये सबसे ऊपर आ गई जो मैंने सर्च की। और अगर इसकी माँ मेरे पास आई हुई है, मैं इसको यहाँ से हुमैरा का नाम HU ही करूँगी तो हुमैरा ऊपर आ गया। उसके बाद यहाँ से THR उसको दे के मैं यहाँ से वो कर दूँगी। हमें इसको नीचे नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उस पर सर्च कर दिया हमने, जैसे HU किया, बच्चे का वो नाम आ गया, उसका THR दिया और यहाँ से काम ख़त्म। और नीचे से हमारा दोबारा शुरू से जो जो नाम है वो एज इट इज़ शो होंगे। जो नाम आप सर्च करोगे वो ऊपर आ जाएगा, बाकी जो आपके अल्फ़ाबेटिकली नाम होंगे वो ऊपर जो है वो एज इट इज़ चलेंगे। जैसे चाहत शर्मा, इसको THR दे दिया मैंने, तो SCH मैंने किया, इसका नाम आ गया। बाकी आदिल, आरुष, ये ABCD से दोबारा हमारी काउंटिंग वैसी चल पड़ी। तो ये भी चीज़ इसमें फिक्स की है। उसके बाद उन्होंने बोला है बेनिफिशियल लिस्ट API हैज़ बीन ऑप्टिमाइज फॉर क्विकर डाटा लोडिंग एंड स्मूदर नेविगेशन। कुल मिला के यही है कि सिस्टम को स्मूथ किया गया है, जो एरर आ रहे थे वो ठीक किए गए हैं। इसके बाद जो भी दिक्कत आ रही थी वो भी उन्होंने ठीक की है, उसको जो है वो कोई भी इशू जो है वो नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है पोर्शन ट्रैकर के नए वर्जन में। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोग जो है वो अपना जो पोर्शन ट्रैकर है उसमें अगर फेस कैप्चर कर रहे हो, अगर बेनिफिशियरी PMBY एलिजिबल नहीं है, तो आप लोगों ने उसकी वीडियो से आप रिकॉर्डिंग कर लो। अगर PMBY में है तो उसको लाइव ही लो। बट अब जब जैसे ये हो रहा है, हमारा न्यू वर्जन आया है, तो लेट्स सी, देखते हैं कल की क्या हमारी अपडेशन है वो ठीक हुई है और हमारा काम इजी हुआ है या नहीं हुआ। जो भी होगा, आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं भी कोशिश करूँगी नेक्स्ट उसमें जो है वो आपको आंसर्स करने की। सो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।